हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन नंबर 72 जो कि क्वेश्चन बैंक जो सीबीएसई की तरफ से है उसका टॉपिक कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ द प्लांट वाई इन सेंटीमीटर with respect to exposure to sunlight is governed by the following equation. Y is equal to 4x minus half x square where x is the number of days exposed to sunlight. ठीक है. The rate of growth of the plant with respect to the sunlight. तो पहले हमें क्या दिया हुआ है अभी, y is equal to 4x minus हाफ एक्स स्क्वेयर, ये दी गई है एक इक्वेशन. ठीक है. तो अब ये क्या था, y क्या था, हाइट ऑफ द प्लांट. ठीक है. x क्या है, नंबर ऑफ डेज. तो अब पहले पार्ट में क्या पूछा है, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट विद रिस्पेक्ट टू द सनलाइट. तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास ऑप्शन यही है कि इसका डेरिवेटिव किया जाए विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमारा y जो है x पे डिपेंडेंट है. तो वो इनडायरेक्टली पूछना जाता है हाइट ऑफ द प्लांट विद रिस्पेक्ट टू सनलाइट और विद रिस्पेक्ट टू द डेज. ठीक है. तो इसलिए मैंने विद रिस्पेक्ट टू x इसकी डिफरेंशिएशन शुरू कर दी है. ये आ गया 4 माइनस एक्स. तो ये बन गई फर्स्ट का बी पार्ट, हमारी ऑप्शन बन गई. अब करते हैं सेकेंड पार्ट. व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज इट विल टेक फॉर द प्लांट टू ग्रो टू द मैक्सिमम हाइट. प्लांट अपनी मैक्सिमम हाइट पे कब जाएगा. तो आपने क्या करना है, यहीं इसी से कंटिन्यू करना है सेकेंड पार्ट के लिए. तो डी वाई बाई डी एक्स को आप 0 के इक्वल लिखो, वहाँ से आपको मिलेगी x की वैल्यू विच इज़ 4. अब डबल डेरिवेटिव करो, क्योंकि भाई मैक्सिमा मिनिमा का अगर फैसला करना है तो डबल डेरिवेटिव ही करेगा. तो इसका डबल डेरिवेटिव क्या आया, -1. अब डबल डेरिवेटिव को आपने यहाँ नहीं छोड़ना, आपने यहाँ पे ये शो करना है. यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 पुट किया, मगर इस पर कोई असर नहीं है, ये -1 ही बचा है. तो अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि y जो है वो मैक्सिमम है कब, जब x 4 के बराबर है. ठीक है. ये हमारा आंसर मिला है. अब मैं इसको टिक करूँगा कि कौन सी ऑप्शन मेरे लिए बनी. ये अभी 4, 4 दिनों में जो प्लांट होगा वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा. चलिए थर्ड पार्ट करते हैं. व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्लांट. तो हमने अभी क्या प्रूव किया है कि 4 दिनों में प्लांट अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा. तो अब मैं इसमें, आपने ध्यान देना, इसमें मैं x की वैल्यू 4 पुट करने वाला हूँ. ठीक है. तभी मेरे को पता चलेगा प्लांट की हाइट जो है वो मैक्सिमम कब होगी. तो ये है 8 सेंटीमीटर. प्लांट जो है मैक्सिमम हाइट पे कब जाएगा, कितनी हाइट पे जाएगा, 8 सेंटीमीटर. 4 दिनों में उसकी मैक्सिमम हाइट होगी, और मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर. चलिए फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं. व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर 2 डेज. 2 डेज में, 2 डेज के बाद उसकी कितनी हाइट होगी. तो अभी मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करूँगा. ठीक है. y इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस हाफ 2 स्क्वेयर. ये आ गया 8 माइनस 2 6 सेंटीमीटर. तो 2 दिनों के बाद प्लांट की जो हाइट होगी वो हो जाएगी 6 सेंटीमीटर. मैंने बी पे टिक कर दिया. अब उसने दिया है कि if the height of the plant is 7 by 2 centimeter, then the number of days it has been exposed to sunlight. मतलब अभी प्लांट की हाइट दी है, मतलब y की वैल्यू दे के गया, अभी x निकालने के लिए बोल रहा है. तो मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ. देखिए ये हमें इक्वेशन मिली थी बिगिनिंग में. अब उसने प्लांट की हाइट जो है वो कितनी बताई है, 7 by 2. तो मतलब ये मैं y की वैल्यू रखूँगा यहाँ पे. अभी मेरे को वो x पूछ रहा है. चलिए यहाँ पे ऐसे करते हैं, राइट हैंड साइड पे 2 एलसीएम लेते हैं. 2 को 2 से कट कर लो. क्या गया, 7 इज इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर. एक तरफ ले जाओ सारी टर्म्स को, फैक्टर्स बनाए. ये है इसके फैक्टर,
एक्स की दो वैल्यूज़ आ गई 7 और 1, ठीक है। तो क्या है, प्लांट जो है उसकी हाइट 7/2 कब होगी, एक तो 7th दिन में 7 डे के बाद बोल सकते हैं, एक फर्स्ट डे के बाद, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, 7 तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए मैं किसको टिक करूँगा, 1 को, क्योंकि दो आंसर आए थे 7 और 1, मगर यहाँ पे ऑप्शन में क्या मिला है 1, तो मैं 1 को टिक कर दूँगा। तो इस तरह से ये हमारा केस स्टडी यहीं पे ख़त्म होता है। इस प्लेलिस्ट में जो केस स्टडी का खजाना हमारी चल रही है बहुत बढ़िया से, देखिए 72 नंबर पे आ चुके हैं। इसमें सारे बोर्ड क्वेश्चंस मैंने कर दिए, जितने भी अब तक केस स्टडीज़ CBSE ने डाले हैं वो सारे इसी केस स्टडी का खजाना में आपको मिलेंगे। पेपर्स वाले मैंने फिनिश कर दिए, क्वेश्चन बैंक अभी मेरा चल रहा है, अब इसके बाद मैं सैम्पल पेपर के करूँगा, ठीक है। और दोनों बोर्ड्स के लिए यूज़फुल हैं ये, CBSE और पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, दोनों के लिए इसी प्लेलिस्ट में आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। अगर आप फ्रेश करना चाहते हो केस स्टडीज़ तो आपको दूसरी प्लेलिस्ट पे जाना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको मिलेगा एंड स्क्रीन पे, ठीक है। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका बढ़िया लग रहा है, एक एक कॉन्सेप्ट आपका बारीकी से क्लियर हो रहा है कि कैसे देखना है, कैसे समझना है, कैसे चलना है पेपर में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर आपको कोई डाउट है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी नए केस स्टडी में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।